नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है निर्विरोध.com में। और आज हम लोग बात करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा की किसको तैयारी करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, यानी हु शुड प्रिपेयर एंड हु शुड नॉट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है उसको पॉपुलर भाषा में आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम बोलते हैं। वैसे तो इस एग्ज़ाम से बहुत सारी सर्विसेज एलोकेट होती हैं, लेकिन आईएएस आईपीएस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस है इस एग्ज़ामिनेशन की। और जो एक लेगेसी है जो ब्रिटिश राज की, वो इसमें कहीं ना कहीं दिखती है। तो ऐसा है, देखिए दोस्तों, कि जो आज जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ ये मैं अपने 7-8 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर कर रहा हूँ। मैंने यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को 4 बार क्लियर किया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू भी दिया है यूपीएससी का। इसके अलावा स्टेट पीसीएस का प्रिलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू ये सब दिया है और सिलेक्शन भी लिया है बहुत जगह। तो जो मैं आज आपसे बात शेयर कर रहा हूँ वो इन अनुभवों के आधार पे कर रहा हूँ, और आप इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको इस एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में इंटर करने से पहले ये इवेलुएट कर लेना चाहिए कि क्या आप सिविल सेवा के लिए बने हो कि नहीं बने हो। ये कहने का मतलब ये है कि देखिए, सिविल सेवा जो है वो उसका एग्ज़ाम निकालना जो है ना, अपने आप में एक इनबॉर्न टैलेंट है। आप प्रैक्टिस से, एमसीक्यू सॉल्व करके, आंसर राइटिंग करके, प्रेजेंटेशन स्किल को डेवलप करके, आप भले अपने स्किल्स को, जो इनबॉर्न ट्रेट्स हैं, उसको आप पॉलिश ज़रूर कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप फ्रॉम स्क्रैच इसको डेवलप कर सके। तो इसलिए इस एग्ज़ामिनेशन में आप भले कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितना भी जोर लगा लो, लेकिन अगर आपके अंदर वो इनबॉर्न स्किल, इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, तो आप माफ़ कीजिएगा, आप आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते हो। ये सच्चाई है। आपको नीचे वाली सर्विस मिल जाएगी, लेकिन आप आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते हो। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस सच्चाई बताना चाह रहा हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है और सीखा है। देखिए, इस एग्ज़ाम में 3 स्टेज हैं। एक है स्टेज 1, जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, पॉपुलर भाषा में प्रीलिम्स बोलते हैं उसको। स्टेज 2 है जिसको बोलते हैं मेंस एग्ज़ाम, और स्टेज 3 है जिसको बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। देखिए दोस्तों, स्टेज 1 जो है उसमें आपका नॉलेज के साथ साथ आपका एप्टीट्यूड चेक होता है। मैं एप्टीट्यूड पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, जीएस पेपर की बात कर रहा हूँ, कि आप कैसे क्वेश्चंस को, आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हो। आपका दिमाग कितना खुला हुआ है, आप चीज़ों को किस तरह से मल्टीपल एंगल से देख सकते हो। ये चीज़ें जो हैं वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में आपकी टेस्ट की जाती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि जो बीटेक हैं, बीटेक ग्रेजुएट्स, उनको यहाँ पे एज है इस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में। ऑल्दो सिलेबस तो जीएस का आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो बीटेक ग्रेजुएट्स होते हैं उनको एलिमिनेशन जो है उनका बेटर होता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, उसमें से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। मेंस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल्स। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप इस एग्जामिनेशन नहीं आइए, आप कुछ और कर लीजिए, आप कैट कर लीजिए, एमबीए कर लीजिए, लेकिन यहाँ नहीं आइए, क्योंकि आपका एक टाइम वेस्ट होने वाला है। क्योंकि अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में, अगर आप मेंस क्वालिफाई भी कर जाओगे, आपको आईएएस आईपीएस वाली सर्विस नहीं मिलेगी। तो आपको जो अफसोस है वो हमेशा के लिए रह जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंजीनियर हो तो आपकी राइटिंग स्किल पूर्ण, बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आर्ट्स के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो डीयू के ग्रेजुएट्स हैं, उनको यहाँ पे एज है। क्योंकि राइटिंग में हम, जैसे आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर में आप कितने क्वेश्चन जो है उसको लिखते हो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। आपको, मैं तो बोलता हूँ, लोगों को ये पता नहीं होता कि हमें आंसर्स को अप्रोच कैसे करना है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ आके पहली बार सीखते हो। और जब आप पहली बार यहाँ इसको सीखते हो, तब जब तक आप सीखते हो, क्योंकि ये रेस है, आप जब तक सीखते हो आपको 2 3 4 4 5 साल लग जाते हैं। और जो पहले जो ग्रेजुएट है, जो ऑलरेडी 11th 12th के बाद डीयू से ग्रेजुएशन कर चुका है, एमए कर चुका है, उसने 5 साल 6 साल तक राइटिंग प्रैक्टिस की है, तो कहीं ना कहीं उसका स्किल जो है वो पॉलिश्ड है। ये भी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा बात करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट की, तो ये बात हमेशा याद रखिए, अगर आपकी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड है, आपके अगर जो आपका अपीयरेंस है वो सोबरिंग है, तो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में हमेशा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मुझे भी मिले हैं बहुत बार अच्छे मार्क्स पर्सनैलिटी टेस्ट में। तो इसके लिए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने एग्जामिनेशन में फेस किया कि राइटिंग स्किल, अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी नहीं है तो यू कैनॉट बी फ्यू अमंग द मासेस, क्योंकि यूपीएससी में तो फ्यू अमंग द मासेस को ही लेते हैं।
तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि टाइम टू, अगर आप इस प्रिपरेशन में आते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें मूव ऑन कब करना है, हमें कब तैयारी नहीं करनी, यानी सिर्फ तैयारी करना छोड़ देना या फिर कोई जॉब लेके कोई बिजनेस स्टार्ट करके तैयारी करनी है। देखिए अगर आपके एक दो अटैम्प्ट में अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो अच्छा है, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगा कि आपको एक दो अटैम्प्ट के बाद प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए फुल टाइम के साथ रेडी। ये सही डिसीजन नहीं है मेरी समझ से, क्योंकि देखिए और उसमें भी आप कितने नंबर से कट ऑफ को मिस कर रहे हो। अगर आप कट ऑफ जो है उसको बहुत ज़्यादा गैप से मिस कर रहे हो, 20 नंबर 30 नंबर से मिस कर रहे हो प्रीलिम्स का कट ऑफ, या मेंस का कट ऑफ अगर आप 100 नंबर से मिस कर रहे हो, तो आप इस बात को मान के चलिए कि वो चीज़ डेवलप बहुत ही मुश्किल से होती है, नहीं होती है। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल लग जाते हैं, लेकिन वो कट ऑफ जो है वो कभी पार नहीं हो पाता है। और इसलिए आप ऐसे में क्या कीजिए, कोई जॉब जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए या कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और उसके साथ तैयारी कीजिए। दो 1 2 3 अटेम्प्ट तक ये आपको क्षम्य है कि आप फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे आपको नहीं करनी चाहिए। आपको बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू मिल जाएंगे जिसमें मैंने 5 अटेम्प्ट लगातार तैयारी की, प्रीलिम्स निकाला, कभी नहीं निकलता था, सीधा सिलेक्शन हो गया। ये देखिए सब मार्केटिंग प्रोपोगेंडा है आपको, जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको दिखाते हैं। देखिए एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, 100 में 1 आदमी ऐसा हो सकता है जिसने ऐसा किया होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप पे भी ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। इसलिए आप जो है हमेशा प्रैग्मेटिज्म, जिसको मैं बोलता हूँ प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए हमेशा डिसीजन लीजिए, और 2 या 3 अटैम्प्ट के बाद आप कोई ना कोई सर्विस ज्वाइन कर लीजिए या कोई अपना कुछ अलग एजुकेशन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और उसको तैयार कीजिए। और अब बात करते हैं कि जैसे अगर आपका यूपीएससी में नहीं होता है तो आपके पास विकल्प क्या है, अल्टरनेटिव्स क्या हैं। देखिए सबसे बड़ा अल्टरनेटिव जो है वो स्टेट पीसीएस है, लेकिन वो अपने आप में वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको भी निकालना आसान नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप जो है 2 3 अटैम्प्ट के बाद अल्टरनेटिव्स को हमेशा एक्सप्लोर करते रहिए। आप देखिए आपका क्या बैकग्राउंड है, उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में आपके सामने कभी कोई अल्टरनेटिव नहीं आएगा। आप उसको डे बाय डे देखिए, डे बाय डे सोचिए। ठीक है, मैं ये मेरा वीडियो का पर्पस बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट करूं, आपको ये बताऊं कि नहीं आपसे आईएएस नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा हमें प्रैग्मेटिक होना चाहिए, अपने अप्रोच में प्रैग्मेटिज्म होनी चाहिए। तो इसलिए आप विकल्प हैं बहुत सारे। यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स आते हैं, पता है आपको, बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि यूपीएससी में सिविल सर्विसेज, एनडीए, आईएफएस, इसके अलावा एक बहुत सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स आते हैं, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं अपना। वहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी अच्छे जॉब्स मिलते हैं। इसके अलावा आप कोई डिग्री कर सकते हो, कैट कर सकते हो, अगर आपकी बीटेक हो, अगर आपकी मैथ्स स्किल्स अच्छी है तो आप कैट में जा सकते हो, या फिर आप जर्नलिज्म में जा सकते हो, या फिर आप और भी अदर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप हायर क्वालिफिकेशन ले सकते हो, जैसे आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे जा सकते हो, वो भी अच्छी जॉब है उसके लिए, लेकिन आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि 1 2 3 साल के बाद ना आप अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करो। अगर आपके पास अच्छी कॉलेज से डिग्री है तो आप प्राइवेट एमएनसीज में जा सकते हो, पीएसयूज में जा सकते हो। तो इन चीज़ों को कंटिन्यूअसली आपको देखते रहना है, और ये नहीं है कि आप 5 6 साल तक तैयारी कर रहे हो। और क्योंकि मैंने ये देखा है ना कि जिसका ये स्किल इनबॉर्न होता है ना, क्विकली वो रिजल्ट को कन्वर्ट करता है, और जिसका नहीं होता उसको बहुत टाइम लग जाता है। तो ये आज का एनालिसिस था हमारा, और आपको अगर ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।